है दान करना। यदि ज्यादा हो, और ज्यादा तो ये हो 2 kg की किताब हो तो ज्यादा तो ये हो, तो यदि ज्यादा हो तो गरीब के, जरूरतमंद के दान कर दे। दान के 3 गो गति है, एक उपयोग करना, उपभोग करना, दूसरा दान करना, और नहीं तो तीसरा नष्ट हो जाना। तो मूसा जनता के पैसा मूसा खा जी तो ऐसा नहीं कर। ऐसे भी तो मूसा को उनके जो चाहने वाले हैं बोल दीजिएगा, पीछू हो, समर्थक है, समर्थक से कोई गिला शिकवा तोहनी से ना हो, तोहनी करो हमारा चिंता हो। तोहनी के तो मान के चल मीडिया प्रभारी बनेले हो या और कुछ बनेले हो तो महीना में रिचार्ज कराए दे हो, लेकिन बदले में मालूम हो कि ना, जब मूसा PhD मंत्री हलो और विभाग में 80 या 81 गो इंजीनियर के बहाली भेल और में 75 गो प्रदेश के भेल उठे कौन लगे। इसीलिए अगर मांगना ही हो तो अपन बच्चा के भविष्य मांग, ये 300 रुपया महीना के रिचार्ज मत मांग। गलत बोले हो। अब वो की कह लो 2 ट्रक की लो छाता, 2 ट्रक छाता अनले हो। थोड़ा वो पेजवा निकालिए ना जो उनका पार्टनर लोग का नाम है, थोड़ा देख अब बताओ झारखंड के माए, मौसी, काकी, जेठी, दादा सब तोहनी कितना बोका है कि तोहनी के दे तो छाता, मैया मौसी तोहनी के दे तो साड़ी, आर 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 तोहनी के दे तो छाता, मैया मौसी के दे तो साड़ी, और दिलीप सिंह के दे तो ठेकेदारी। क्लासिक इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड सारा RTI सारा रिपोर्ट दे दिया है। अब दिलीप सिंह कहाँ के लगो हमें नहीं जाना है, तोहनी जान, बिहार के। हमार मैया के मिल तो छापा साड़ी और एकरा मिल तो ठेकेदारी, हमार मौसिया के मिल तो छापा साड़ी, एकरा मिल तो ठेकेदारी। अभी कितना करोड़ों के सुन ले माए मौसी, 200-400 लुगा तोहनी के 1000 करोड़ के ठेका, इटा बेस बात है क्या? तोहनी को इटा बेस बात। अभी 8-4 गो पार्टनर ऐसे महिला पार्टनर भी है, लेकिन महिला लोग का नाम हम नहीं लेंगे, हमारा अपना प्रोटोकॉल है। संजय कुमार सिंह, दीपांश प्रोमोटर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। नहीं, हमको संजय सिंह से दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको इस बात का दिक्कत है कि गोली निर्मल महतो खाया है और पैसा संजय सिंह कमाएगा, हमको दिक्कत है। हमको इस बात का दिक्कत है, संजय सिंह का बाबूजी का झारखंड नहीं है, संजय सिंह का बाप का नाखून नहीं उखड़ा है, मेरे बाप का गर्दन कटा है। हमको इस बात का दिक्कत है, हमको इस बात का दिक्कत है। सुजय तो भारी लगो, भारी कहाँ लगो, सुजय भवन सारे गर्दन रहते थे झारखंडियन के, और कलकत्ता के मरद यहाँ ठेकेदार, कलकत्ता के मरद ठेकेदार, और हमारे भाई बेरोजगार। इस सिस्टम के उखाड़ के फेंके तो चाहे मौसा रहे चाहे मामा रहे, ये सिस्टम बिल्कुल ना चलता। कलकत्ता के आदमी है ठेकेदार, आप नहीं बर्दाश्त सकते। धोती खोल, सब खोलिए, सब इटा काम लगा मैंने लागो कहा गैर झारखंडी लोग, मैं झारखंडियन के छोड़ देते। बाप रे इतना, अब तो उन्हीं के पसंद, अगर साड़ियाँ लागो तो दे दे फोटो, हमरा दिक्कत ना। हमरा सच्चाई बताना आलो, सच्चाई बता दिलियो। एक एक ठेकेदार के नाम भी गिना दिलियो, अभी बहुत सारा लिस्ट हो। बताओ एखनी सोच देख, एखनी के नेता सबके सोच देख कि वोट चाहे तो यहाँ अरबपति बने तो बकरा देख ले। अगर ये अरबपति एगो झारखंड के बने लाए, वो कम से कम 100 आदमी के करोड़पति बने चले कि नहीं? वो 100 करोड़पति कम से कम 1000 गो लड़का के लाखपति बने चले कि नहीं? हाँ या ना? वाह भाई, होने के छाता चाहिए, ले ले छाता, ले ले छापा साड़ी। मैं कुर्सी दरी तो पुरान भाई गए बंगल था। बताओ बताओ, झारखंड के आदमी इतना, अरे चूल्हा प्रमुख की खाली हमेशा चूल्हा में रामते रहबा, चूल्हा प्रमुख नहीं सुन ले।
काट दो की आलोचना सुनिए। जितने भी मौसा के समर्थक हैं, आलोचना सुनिए। आप 15 साल रामगढ़ का नेतृत्व किए हैं, 5 साल देखिए, जितना भी मौसा के समर्थक है तो से रिक्वेस्ट हो, आलोचना तो सुने। तो 15 साल विधानसभा के नेतृत्व, 5 साल लोकसभा के नेतृत्व और इस बार भी 5 साल पूरा बताओ, यानी 25 साल के नेतृत्व मान के चल, तो आलोचना तो सुने। तो बिजली कटा के कोई फायदा ना हो। आज हम बोला यो, 5 साल बाद कोई और बोलतो, 5 साल बाद कोई और बोलतो तो जरूर सुने। तो आज एकर में अभी बहुत सारा लीडर के लिस्ट है, बहुत सारा लीडर के, यानी आज जो झारखंड के सरकार बोलो हो, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बतिया बोलो हो कि खजाना खाली हो, दिस दैट, ऐसे हो, कुछ ना हो। यदि झारखंड में खजाना ना हो, यदि झारखंड में पैसा ना हो, यदि झारखंड में ना हो तो पूरे भारत में कहीं ना हो। झारखंड यानी झाड़ यानी जंगल यानी सारंडा, जंगल यानी पारसनाथ, जंगल यानी झुमरा, जंगल यानी लोगो बाबा, और खंड यानी जमीन। झारखंड का जमीन माने जमीन के भीतर में और जमीन के ऊपर भी खनिज संपदा, अनाज। झारखंड यानी जमीन के ऊपर में धान, गेहूं, मड़वा, बाजरा, साग, सब्जी, और जमीन कर हैठे यानी कोयला। यानी झारखंड में अगर ना हो तो कहीं ना हो। इसलिए अगर जे भी बोलो हो, झूठ बोलो, ओखनी छुपाए के केवल और केवल अपन तिजोरी भरे के काम करा लो। अभी 11 मंत्री के आवास मिलने वाला है, तो के मालूम हो कितना में? 67 करोड़, 67 करोड़। 11 के भाग दे दी, ऊपर में 67 और हैथे 11, 11 छक 66, यानी एक मंत्री का आवास बना था 6 करोड़ में। इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास कितना में मिला है? 1,25,000 में। 6 करोड़ भागा 1,25,000, रिजल्ट 480। यानी एक मंत्री अगर अपन इस मौज के छोड़ दे है तो 480 को गरीब परिवार के नया मकान मिल जाए। ये हमारे झारखंड लोग मंत्री 11 गुना 480 यानी 500 से करे है। 11 5 55 यानी 5,500। विधायक बच गए 70। एक विधायक के आवास के लागत 2 करोड़, तो 70 दूनी 140 करोड़। फिर भाग कर, यानी इस रिजल्ट के डबल, यानी लगभग 16-17 हजार गरीब परिवार के आवास मिल तो जिस दिन हमने विधायक मंत्री अपन आवास छोड़ दो। यानी झारखंड राज्य गरीब ना हो, इस राज्य के केवल गरीब बनवल जा रहा है। इसलिए हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो भारतीय संविधान अनुसूची 7 में विवरण है केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। राज्य सूची में सेक्शन 38 से लेके 42 इसी बीच में तो इस बात का पुख्ता प्रमाण और जिक्र है कि राज्य में जो विधानमंडल होगा, विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद, और होकर जो विधायक रहता हो मंथली अगर कोई देता तो राज्य सरकार की तरफ से मिलता हो। तो यदि हमने राज्य सरकार में आए तो शेड्यूल 7 को आधार बनाते हुए, राज्य सूची को आधार बनाते हुए इनका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। पेंशन बंद हो जाएगी नहीं। अभी फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक से पहले 2019 के जो रामगढ़ के चुनाव हलो, किए जीतले हलो? ममता देवी। हारल क्या लोग? सुनीता चौधरी। ना चौधरी जी खुद लड़ लो ना, जो सांसद हलो कैसे लड़ते? सुनीता चौधरी। यानी उस समय जे जीतलो ओकरा मिले लगलो सैलरी, जे जीत गेलो ओकरा की मिले लगलो सैलरी, और जे हार गेलो ओकरा की मिले लगलो पेंशन। यानी जो वर्तमान में भी रामगढ़ के विधायक हो, कि जब हारल भी हलो ना तब पेंशन ले।
जीत गलो सैलरी, 24 आ गलो, अब यदि हार जीतो तो फिर पेंशन। बताइए व्यवस्था रुकना चाहिए कि नहीं? यानी इस देश का पैसा मुट्ठी भर वीआईपी के नाम पे खर्च किया जा रहा है। इसलिए हमने इस बात के विश्वास दिला दियो कि इस राज्य में पैसा के कोई कमी ना हो, बस इस राज्य के नेता के इच्छा शक्ति होना चाहिए। इस राज्य के नेता में नियत स्पष्ट होना चाहिए। इस राज्य के तमाम नेताओं में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इस राज्य को बदलना कैसे, इस राज्य को सजाना कैसे है, इस राज्य को सुंदर बनाना कैसे है, इस बात का उनमें संकल्प होना चाहिए। लेकिन इनको क्या, और एक बात अब आराम से रुकिए। आज माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी 3 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, 1 बार मंत्री, और फिर भी ओकरा चिंता है अपन परिवार के, फिर भी ओकरा चिंता है अपन परिवार के। लेकिन जनता अपन बच्चा के, अपन परिवार के चिंता कब करवा? अगर है कि नहीं है ना? रांची भी चल जाओ, रांची के पूर्व सांसद अपन बेटी के टिकट दिया दिले, ओकरा भी चिंता है अपन परिवार के। धनबाद चल जाओ, धनबाद के सांसद अब अपन पत्नी, अपन भाई खातिर टिकट मांग रहा है। वो 15 साल विधायक सांसद रहल बाद भी ओखने के चिंता है अपन पत्नी के, अपन भाई के, अपन बच्चा के। तो हम भी अगर चिंता नहीं कर रहे हैं तो दुर्भाग्य हो ना। आप अपने बच्चों का चिंता क्यों नहीं कर रहे भाई? मंत्री महोदय को, सांसद महोदय को चिंता है कि नहीं पत्नी को नहीं तो कम से कम बेटी को टिकट दिला दे। इन्हीं को नहीं, जितने भी नेता सांसद बने हैं अब उनका टारगेट है अपना फैमिली से विधायक बनाए। यार वो सांसद है, 3 लाख की सैलरी है, सुख सुविधा है, रेलवे का भत्ता है, मोबाइल फोन का भत्ता है, किचन का भत्ता है, फर्नीचर का भत्ता है, दर्जनों भत्ता है, फिर भी उसको चिंता है अपनी पत्नी का, अपना भाई का, अपना बच्चा का। और जनता को जरा भी चिंता नहीं है। आपको क्यों चिंता नहीं है कि हम जिनको वोट करेंगे वो हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे में चर्चा करें, हम जिनको वोट करें वो हमारे बूढ़ों की दवाई की चिंता करें, हम जिनको वोट करें वो हमारे घर के जवानों की कमाई की चिंता करें। अभी मोटा मोटी जे चचा सबके छाता मिल गए, जे चाची सबके वोट कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक छाता में अपन ईमान नहीं रखे पार लिया, रोकने वोट कर दिए, तो फैक्ट्री वाला 5 लाख 10 लाख देते हैं, ईमान रखे पारते हैं? यदि जनता को कोई नेता 500 रुपया देता है और वोट ले लेता है, यानी जनता अपना ईमान को 500 रुपए में नहीं रख पाए, तो उनको अगर कंपनी वाला 5 लाख देगा, रखेगा भैया, रखेगा। आप 500 रुपए में ईमान नहीं रख पाए, जैसे ही पैसा दिया ना मेरा डुबले दे ले हले की बोलते घटवा तो दे दिया। अरे भाई आप जब 500 में अपना ईमान नहीं रख पाए, उनको लाखों रुपया कंपनी फैक्ट्री देती है, वो अपना ईमान कैसे रखेंगे? हम एक लाइन में उत्तर दीजिए। यही हम अपनी एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं। और मांझी में रात 11 सवा 11 बजे 2 कॉर्पोरेट हमारी गाड़ी में, हमारी गाड़ी उनकी थी, बैठे वो आगे की सीट में थे, हम पीछे की सीट में थे, विराट भी साथ में था। जैसे ही गाड़ी में बैठे हमारा रोपर बीच कोई बातचीत ना, जैसे ही गाड़ी में बैठ लिए वो इतना जबर एगो लिफाफा, मतलब बहुत बड़ा बंडल लगले हमारे हाथों में फेंक दिले, इतना बड़ा था, पीला रंग का कवर था, इतना मोटा था, हमारे हाथ में फेंक दिया और बोला इलेक्शन आ रहा है, काम लगेगा। हम तुरंत फेंक दिए और बात रिटर्न, पहले हम जनता का पैसा से लड़ने आए भैया। क्योंकि वो पैसा कितना था हमको नहीं मालूम, क्योंकि आज तक जिंदगी में उतना पैसा देखे नहीं और देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि हम बचपन से पढ़ाई लिखाई बड़ी ईमानदारी से किए हैं, बैग टांगे हैं, किताब लेके चले हैं, वजन 2 केजी से 2.5 केजी था। यानी जो पैसा हमारे हाथ में रखा गया था उसका वजन 2 केजी से 2.5 केजी था। हमने 2.5 सेकंड का भी लेट नहीं किया और रिटर्न उनको वापस दे दिए और बोले आप जनता के साथ अच्छा कीजिए, हम आपके साथ अच्छा करेंगे। तब हमरा समझ में ले यार कि हाँ में भी कुछ नहीं है, तब हमरा समझ में ले कि झारखंड लूटल कैसे जाए, कि हाँ में भाई कुछ नहीं है, हमारे पार्टी से कोई विधायक नहीं बनल है और हमरा 2 केजी 2.5 केजी के नोट। तो सोच जे लोग विधायक बनले है, सांसद बनले है, ओकरा कैसे नहीं मिले? झारखंड की बर्बादी का कारण यही है, झारखंड की बर्बादी का कारण यही है। अब सवाल होता है कि वो लोग चंदा क्यों देते? हम भी सोचे कि चंदा कह देता है ना, जैसे कोई फैक्ट्री को लगाना है प्रदूषण मापक यंत्र, उस यंत्र का दाम है मान के चलिए 50 लाख,
उस कंपनी को लगाना है प्रदूषण कंट्रोल करने वाला इक्विपमेंट, उसका दाम है 50 लाख, तो विधायक को दे दिया 5 लाख, 45 लाख का मुनाफा। हमको अभी समझ में आ रहा है कि आखिर इस झारखंड को बर्बाद करने का रास्ता क्या है, ये झारखंड खोखला कहां से हो रहा है। यानी जिस दिन हमारे लीडर दमगर हो जाएंगे ना, इस झारखंड में किसी का नजर नहीं होगा कि गलत तरीके से उठा के देखे। और इस बात का विश्वास दिलाते हैं, यदि हम लोग सत्ता में आ गए, अगर हम लोग सत्ता में आ गए, भले हम लोग सरकार में मंत्री कहे ना बने, अगर वो ईमानदार है और अगर वो एक चपरासी भी है तो नमस्कार करेंगे। यदि हम लोग सत्ता में आए और यदि वो ईमानदार है तो हवलदारी कहे नहीं है, वो चपरासी कहे नहीं है, उनको नमस्कार होगा। लेकिन यदि वो बेईमान और भ्रष्टाचारी होगा तो झुमरा के पहाड़ के सबसे ऊपर के गांठ में चढ़ा कर छोड़ देंगे। जैसे वो नीचे आएगा 1 गिलास पानी पिलाएंगे और पानी पीने के बाद पूछेंगे सर कैसा लग रहा है, और उसके बाद बोलेंगे कि अरे चोरा मुहजारा, तुमको आज जैसा लग रहा है ना, हमको भी वैसा ही लगता था जब इसको साइन करने के लिए 4 दिन तुम घुमा दिया था। तो एकदम छोड़ने वाले नहीं है, ईमानदारी से बोल रहे हैं, एकदम नहीं छोड़ेंगे। जो करप्टेड लोग होंगे झुमरा में चढ़ा चढ़ा के, गाछ पर चढ़ा चढ़ा के इनका हिसाब करेंगे, उस बात की गारंटी है। आज अगर यहाँ के नेता चाहे तो एक दिन में सारा कंपनी ठिकाने में आ जाएगा, एक दिन में सारा माफिया पेंट में 1 नंबर कर लेगा। लेकिन ये नेता चाहते नहीं है, ये चाहते नहीं है, इनको हिस्सा चाहिए वहां। पता नहीं इनका ये पेट है कि दामोदर का नदी है, भरता ही नहीं, ये चाहते नहीं है। हम आपको एक अपनी सच्ची घटना बता रहे हैं, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, न अपनी मुंह मिठू बन रहे हैं। घटना है गिरिडीह लोकसभा के एक ब्लॉक की। एक दिन शाम को ब्लॉक में 2 अधिकारी चर्चा कर रहे थे कि सर लग तो रहा है कि जयराम महतो जीत जाएगा, बहुत हवा है लड़का का, बहुत भीड़ होता है उसका कार्यक्रम में, चारों तरफ उसी का नाम है सर, हर जुबान में जयराम महतो है। लेकिन बताइए तो क्या उखाड़ लेगा जीत के? ये ऑफिसर का वर्षन था। वो ऑफिसर क्या बोल रहा है कि अगर जयराम महतो जीत भी गया तो दिल्ली जाके क्या उखाड़ लेगा, अरे उसको भाषण देने का भी मौका नहीं मिलेगा, वो निर्दलीय है, उसको मौका भी नहीं मिलेगा। तब दूसरा ऑफिसर बोला कि नहीं सर आप तो सही बोल रहे हैं, हमको भी यही लग रहा है कि दिल्ली जाके क्या उखाड़ेगा नहीं मालूम, लेकिन सर इतना विश्वास है कि जहां से गिरिडीह लोकसभा का सीमा स्टार्ट होता है, जहां से गिरिडीह लोकसभा सीमा स्टार्ट होता है और जहां खत्म होता है, सर वहां अगर कोई गलत करेगा तो पटक पटक के मार देगा वो। सर उसका भाषण सुने हैं कि नहीं सर? सर स्कॉर्पियो में जब खड़ा होता है ना सर, तो हेलो ए मसा कह दो, जब सर वो स्कॉर्पियो में खड़ा होता है ना सर, उसका आंख देखे सर, आंख लाल दिखता है। यानी हमको पूरा विश्वास है दिल्ली में क्या उखड़ेगा नहीं मालूम सर, लेकिन जो प्रखंड में जो घुसखोरी चल रहा है ना सर, कसम से बोल रहे हैं एक को उठा के पटकेगा रोड में। और उसका लड़का लोग को देखे कि नहीं सर, आपने बया खेपा लड़का है सर, उसका टीम में जान देने से नहीं डरता है सर। तो जो जान देने से नहीं डरता है वो लेने से भी नहीं डरेगा। ये तो अधिकारी ब्लॉक के बाहर एक दुकान था चाय का, वहां बैठ के चर्चा कर रहे थे कि जयराम महतो दिल्ली में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, हमको भी लगता है, लेकिन यहाँ उखाड़ उखाड़ के फेंक देगा। तो इस बात की आपको गारंटी देते हैं, जिस दिन हम लोग राजधानी में अपना स्थान बनाएंगे, उस दिन जो भी करप्टेड लोग होंगे उनको सीधा झुमरा के पहाड़ में ले जाके उल्टा नहीं करवाएंगे। उल्टा उल्टा कैसे घोल्टाएंगे, सीधा पुलिस से झारखंड में घी नहीं निकलेगा। बहुत कोई बोलेगा कि नहीं वो लड़का एकदम झगड़ा है, बोलेगा कि जयराम महतो टाइगर झगड़ा है, खाली झगड़ा का बात करता है। तो बोलिएगा 24 साल आप लोग श्रीमान बोल के क्या उखाड़ लिए? 24 साल क्या उखाड़ लिए? आज भी तो एक मामूली आदमी थाना प्रभारी के सामने गया तो ऐसे खड़ा होता है, सर बोलिए कहे बुलाया, आप नौकर है क्या? आप मालिक है। ये श्रीमान और श्री बोल के ये लोग क्या उखाड़ लिए? तो इसीलिए एक बार मौका दीजिए ना, जो ईमानदार है उसको श्री और जो बेईमान है उसको रे। जो ईमानदार है उसको श्री ज्यादा, और पुलिस वाला दादा के बोला प्रणाम दा, जो ईमानदार है उसको श्री और जो बेईमान है उसको रे। एक बार मौका दीजिए ना, इनको बताएंगे पावर क्या होता है। एक बार मौका दीजिए, इन घुसखोरों को, दलालों को, लुटखोरों को बताएंगे कि लोकतांत्रिक देश में एक नेता की हैसियत क्या होती है। एक बार मौका दीजिए, इनको बताएंगे कि लोकतंत्र क्या है और की ताकत क्या है। एक बार अवसर दीजिए।
और इस बात की पूरी गारंटी है, इस बात की पूरी गारंटी है, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए आज तमाम झारखंड के जनमानस तोहनी के साफ साफ बकवास कह जाबो कि यदि आज चेतना नहीं, आज अगर जागे के चेष्टा नहीं करला तो आने वाला 20 साल बाद हमने की स्थिति और बुरा भई। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कितना जन है जगह राशन कार्ड में नाम है? अरे हमरो मैया के लाजवा की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हो। राशन कार्ड कितना किलो चार मिला है? 10 केजी 5 किलो। हमने पूरा परेशान, लाइन लग गया, बीडीओ सीओ के गोड़ पकड़ लगा कि राशन कार्ड में नाम चढ़ा दे। अच्छा एक बात बताइए, राशन कार्ड में नाम चढ़ाना आपकी आजादी का प्रतीक है या गुलामी का? हाँ या ना बताइए, राशन कार्ड में नाम चढ़ाना आजादी है या गुलामी? जितना माय मौसी की लहा 20 साल पहले तोहनी याद करा, जितना मैया मौसियन तोहनी हा याद करा 20 साल पहले हमनी के घर कोई मांगे वाला हुआ, मांगे वाला पूजा है ना, कोई पीर फकीर, कोई साधु, कोई गरीब अगर हमनी घर मांगे आवला हमनी सुपुआ में तो धान चार दे हलिए कि नहीं? हाँ या ना? सुपुआ में साइज के धान चार दे हलिए ना? हमरा बुझाए प्रत्येक दिन, हर एक दिन, यानी आज बताओ जे लोग आज से 15-20 साल पहले मांगे छांदे वाला के सुपुआ में पोछर के 10 किलो चार धान महीना में दे देला, आज 5 किलो खातिर लाइन लग गई। समझ के देख कहां से कहां आई। बहुत ही सीरियस और गंभीर बात बोल रहे हैं, मेरी जितनी आयु नहीं है उससे बड़ा बात बोल रहे हैं। कि गलत बोला यो? गलत बोल रहे हैं? एक चुल पाकल दादी साहब, बूढ़ी साहब, एक चुल पाकल बूढ़ी है, गलत बोल लो। सुपुआ में निकाल के महीना में 10 किलो 15 किलो अनाज तो दान दे वो आदमी तो हले कि नहीं? आज तोर बहु बेटी 5 किलो चोरा खातिर लाइन में लग गलो, समझते कहां से कहां आई गए। गलत बोलो। एक समय हमने घर में बेटा वाला बेटा की बोला तो रामगढ़ में बाइंड, अरे की बोला बाइंड। अरे जब पोरवा के डोरा बनाए के इतने थानवा चार रख के पोरा से लगता है पोरा के डोरवा से खाचा पाचा जे बोले हैं, हमने बीटा बोलो यो बीटा, धनबाद बोकारो गिरिडीह में बीटा बोलो यो, रामगढ़ वालन की बोले ठीक हो जे बोले हैं। अब बताओ आज तोहनी घर में कई गो बेटा, कई गो बेटा हो, कई गो? बताओ कहां आई गई, कहां चल गई बताओ। आज जरा महतो के सुने खातिर हजारों लोग है खातिर आवा है कि 29 साल का लड़का 29,000 साल के इतिहास के आधा घंटा में समझाए के रख दे। एक 29 साल का लड़का 29,000 साल के इतिहास को अपने सामने रख देता है, इसीलिए लोग उसे सुनने आते हैं। गलत बात बोल रहे हैं भैया। हम 5 किलो चावल दान देते थे सीना ठोक के, अभी सूप में देते थे। सूप में कहा दे मालूम हो? बहुत कोई देखिए डूबी में देख रहा है, लेकिन हमने सूप में दे। सूप के मतलब क्या मालूम हो? न सूप के मतलब है एक संदेश कि लिए वाला और दिए वाला दियो हमेशा परिपूर्ण रहे, यानी जब दय डाल है वह परिपूर्ण रहे और जब लाल डाल है वह परिपूर्ण रहे। इसका सूप के मतलब है वह हम उस दौर के लोग हैं, हम उस नस्ल के लोग हैं कि सूप में 5 किलो चार दाम देते थे, आज लाइन में लग के ले रहे हैं। सोचिए कि हमारे साथ क्या साजिश हुआ है, सोचिए हमारे साथ क्या छल हुआ है, सोचिए हमारे साथ क्या कपट हुआ है, सोचिए हमें कितना लाचार और बेबस बनाया गया है कि 5 किलो चावल के लिए हम परेशान हो गए। एक कहावत सुन ले आवा यारे मोजारा कहाँ गया, पहाड़ धंसे गया लकीरे खाई ले पहाड़ धंसे ले, ये मुहावरा नहीं है। पहाड़ धंसे ले गेल हले, ये मुहावरा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने पहाड़ को धंसा के खेत बनाया है, यही हकीकत है। ये मुहावरा नहीं है। ये जो आपको घर में लोग बोलते हैं कि अरे पहाड़ धंसाने गया था, अभी आया है,
ये पहाड़ धंसाना ये मुहावरा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्लोगन या नारा नहीं है, ये सच्चाई है। हमारे पूर्वजों ने पहाड़ को मिट्टी में मिला के से खेत बना के वहां धान उगाने का काम किया। इसलिए यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले झारखंड के लोगों की जमीन को सुरक्षित करेंगे, जमीन नहीं तो कुछ भी नहीं। भले आज का दीदी लोग दीदी लोग भले इंस्टाग्राम वाले दीदी लोग को नहीं मालूम कि जमीन क्या है। हाँ मुस्कान दी आपको भी बोल रहे हैं। भले आज हमारी बहन लोग को नहीं मालूम है, लेकिन आपको बता दें असली संपत्ति हमारी जमीन का टुकड़ा है। क्योंकि दीदी आपके गर्दन में जो सोना है वो चोरी हो जाएगा। आपके हाथ में जो मोबाइल है आईफोन का 1,20,000 वाला, ये टूट जाएगा, ये खराब हो जाएगा। आप जो ये पोजेरो, फॉर्चुनर, विटारा, ब्रेजा, स्ट्रेजा गाड़ी में आए हैं, ये भी खराब हो जाएगा। लेकिन जमीन कई पीढ़ी से है और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले झारखंड की जमीनों पर कोई नजर न उठाए, CNT SPT की कानून उनको मजबूत करेंगे, उनको प्रभावशाली बनाएंगे। उसके बाद हम लोग तमाम CO को आदेश देंगे कि आप जनता दरबार लगाइए और जो रसीद में गड़बड़ी है उसको फौरन सुधार कीजिए। जो रसीद में गड़बड़ी है और जितना GM लैंड है उस सारा GM लैंड का दाखिल खारिज रैयत के नाम से करवाया जाएगा। एक भी GM लैंड नहीं रहेगा। ये कहेगा GM लैंड कहेगा GM लैंड। आप भारतमाला योजना यहीं आपके रामगढ़ से होकर जाएगा सड़क, उत्तर प्रदेश में 22 किलोमीटर, बिहार में 150 किलोमीटर, झारखंड में 150 किलोमीटर, बंगाल में 242 किलोमीटर। GM लैंड सिर्फ झारखंड में मिला। काहे? यहाँ के नेताओं के नेतृत्व में इनकी दिमाग में आइडिया नहीं घुसा भरा हुआ। पता कर लीजिए, भारतमाला प्रोजेक्ट पता कर लीजिए। उत्तर प्रदेश 22 किलोमीटर, बिहार 150 किलोमीटर, झारखंड 150 किलोमीटर, बंगाल 242 किलोमीटर। GM लैंड कहीं नहीं मिला है, मिला है तो मामूली मिला है, लेकिन झारखंड में आधा से ज्यादा मिला। यानी इसका मतलब GM लैंड आपके बाप का। बस क्या था कि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, उसकी जमाबंदी चकबंदी जो होता है रसीद काटने की प्रक्रिया आपने वो नहीं किया। इसलिए झारखंड में अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं एक भी GM लैंड नहीं रहेगा। वहां के जो लोग हैं ग्राम सभा किया जाएगा, ग्राम सभा के लिए अधिकारी निपुण किया जाएगा और उस GM लैंड का रसीद कटवाया जाएगा। अभी देखिए क्या होता है, जैसे कोई कंपनी को दुलमी प्रखंड में जमीन चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए। अब रैयत अगर जमीन नहीं देना चाहता है वो GM लैंड को टारगेट करेगा। सरकार तो जानते करते हैं दलाल है पूंजीपति का, नेता विधायक दलाल होता है उनका। वो क्या करेगा? GM लैंड को लेगा। पहले वो कंपनी कहां बैठेगी? GM लैंड में। उसके बाद आपको इतना परेशान किया जाएगा, आपको इतना सताया जाएगा और लास्ट में पुलिस के डंडे से आपका जमीन जबरन लिया जाएगा। उदाहरण मांडू, बुढ़ा खाप और रामगढ़ की कहानियां हैं। आप नहीं भी देंगे तो GM लैंड में आके कब्जा करेंगे, वो जंगल झाड़ी लैंड में आके कब्जा करेंगे और धीरे धीरे रैयत के जमीन को लेने का काम करेंगे। क्या झूठ बोल रहे हैं? रामगढ़ और मांडू से ज्यादा इस दर्द को कोई नहीं जानता। इसलिए जमीन में जो नजर गड़ाएगा उस नजर को हम लोग तीर धनुष से जीत देंगे। दूसरा, जो आज लगातार युवा परेशान है, आज छात्र परेशान है, उसके लिए हम लोग एक मजबूत स्थानीय नीति और उसके आधार पर नियोजन नीति लेके आएंगे और साथ ही साथ एक सरल और सुलभ सिलेबस भी लेके आएंगे। अभी का सिलेबस लोग इतना मोटा बना दिया है जितना दिमाग में हटेगा नहीं। आज रामगढ़ CCL का एरिया है ना, आपकी नई जनरेशन में कितने लोगों को CCL में नौकरी लगा? आप दादा को भूल जाइए। जमीन के बदले नौकरी हुआ है। रामगढ़ में, रजरप्पा में हमारे ही लोगों का नौकरी हुआ है जमीन के बदले। वे लोग इस मीटिंग में आए भी हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा कि आपने जमीन देके तो नौकरी लिया है, लेकिन नौकरी करते करते कहां कहां जमीन लिया है, हमको हिसाब दीजिए। कहां लिए? पंकज पप्पा कहां जमीन ले लो, कहां ले लो, हमारा हिसाब दे। आपने जमीन देके तो नौकरी ले लिया 40 साल के लिए,
नौकरी करते करते कहां कहां जमीन लिया, हमको हिसाब दीजिए। इसलिए हम लोग सबसे पहले झारखंड की जो जमीनें हैं, जिन पर लगातार कंपनी का आतंक मच रहा है, उन जमीनों को सुरक्षित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। क्या गलत बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अगर मान के चलिए दादाजी जमीन दिए हैं, 99 साल बाद इनका पोता को मालूम चलेगा कौन जमीन है? ये टोटली स्कैम है। और साथ ही इस झारखंड में एक नया आवाज ये भी उठेगा कि अगर रोंगटा का पैसा लगा है, यदि बिहार फाउंड्री के मालिक का पैसा लगा है, तो हमारा जमीन लगा है। यदि आपका पैसा लगा के आप मालिक हैं, तो हम जमीन लगा के नौकर क्यों बनेंगे? रोंगटा ने पैसा लगाया है ना, 10 को फैक्ट्री है ना, मालिक रोंगटा के ना, मालिक रोंगटा का परिवार ही। तो आप पैसा लगा के मालिक हैं, तो हम भी जमीन दे के मालिक बनेंगे। ये आवाज भी झारखंड में गूंजेगा कि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, बराबर में होगी हिस्सेदारी। अभी नौकर 8-10 हजार का नौकरी नहीं चाहिए, कोई जमीन का मुआवजा नहीं चाहिए। शेयर आप मालिक रहेंगे, हम भी मालिक रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी चाहिए। अब वो काम नहीं होगा कि हम आपको जमीन दे देंगे, कोई नहीं। अब सिर्फ लीज पे दिया जाएगा, 20 साल 25 साल के लीज पे दिया जाएगा। लीज को पुनः रिन्यूअल किया जाएगा। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए इन नेताओं को कुर्सी से हटाना होगा। और जहां तक एजुकेशन की बात है, रामगढ़ जिला इकोनॉमी देने के मामले में बहुत अव्वल जिला आता है। यहां यूनिवर्सिटी की व्यवस्था नहीं है क्या? तो रामगढ़ महाविद्यालय को विश्वविद्यालय कैसे बने, इस बात को सदन में उठाना चाहिए। और नहीं तो आप लोग सदन से बाहर आइए, इस बात को सदन में हम लोग रखेंगे, और रखेंगे नहीं, बना के दिखाएंगे। और चूंकि सुनने में आया है कि रामगढ़ का जो यूनिवर्सिटी, जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, यहां नेता लोग बहुत जमीन का कब्जा किया है। कौन कौन किया है? नेता लोग कब्जा किया है, गैर झारखंडी कब्जा किया है। तो आज इस बात को भी हम रामगढ़ जिला अध्यक्ष को कहना चाहेंगे, अपने लेटर हेड में इस बात को राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाए कि जे रामगढ़ विद्यालय में जो जमीन का मामला है, उसका माफी किया जाए। तो इसलिए देखिए, सबसे पहला बात, जब पढ़े लिखे नौजवान आएंगे राजनीति में, पढ़ा लिखा के साथ साथ ईमानदार, पढ़ा लिखा के साथ साथ विश्वास, पढ़ा लिखा के साथ साथ हिम्मत, तो हमें लगता है झारखंड की तस्वीर बदली जाएगी।